भाई जिस तरह से उसकी मिट्टी को ठिकाने लगाया गया, वादा की मिट्टी को उसके हस्बैंड ने, उसकी जेठानी ने ले जाके नदी में फेंक दिया या किसी नाले में फेंक दिया, कहाँ फेंका ये तो पता नहीं। लेकिन खबर मिली है कि वो जिंदा वापस आ गई हैं और मरने के बाद फिर वो कोमा में चली गई हैं, ऐसा सुनाया जा रहा है। और पता नहीं, दो दो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उन्होंने मच्छर लोशन वो पिया या उन्होंने फांसी लगाई। अब क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि कहते हैं ना कि 10 मुंह 10 बातें, क्योंकि ड्रामे की सच्चाई जो होती है ना, उसमें किसी को पता तो होता नहीं है। तो कभी मुंह में से कुछ निकल जाता है, कभी मुंह में से कुछ निकल जाता है, तो ऐसा ही कुछ है। तो सारा सच बताएंगे इस वीडियो में, बन रही है मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, कल से ये ड्रामा चालू है। कल से पहले रोआ पीटी, कल से के 3-4 दिन से ही चालू है। वैसे तो पति चला जाता है और फिर जब ड्रामा चालू होता है तो पति वापस आ जाता है। देख रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी तो आएगा ही भाई, कि वीडियो तो वही बना रहा है ना। और बनाने के बाद फिर ऐसी पंचायत होती है कि इसका क्या करें, अगर ठिकाने नहीं लगाया तो इसके लड़के आ जाएंगे, इसके लड़के ये करें, इस तरह से मतलब पंचायत होती है। और एक जिठानी नहीं आई भाई, बाधा की एक जिठानी और थी ना, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है दूर दूर तक। भैया बाधा के दुख में भी शामिल नहीं हुई, बाधा चली गई ऊपर और फिर भी जिठानी नहीं आई, क्यों? और मोहल्ले पड़ोस के नहीं आई, बच्चों को ही साड़ियाँ पहना के बैठा दिया गया। हद है यार। तो बच्चों को साड़ियाँ पहना के बिठा दिया, सबको देख लिया, सबने देख लिया। कहते हैं ना कि झूठ कभी छुपता नहीं है ना। झूठ सामने आ ही जाता है, जैसे सच सामने आ जाता है, सच को दबाने की कोशिश करो तब वो सच सामने आ ही जाता है। तो ये झूठ है ना, जो झूठ का दिखावा, झूठ पकड़ में आ ही जाता है, तो झूठ पकड़ में आ गया भाई। अब क्योंकि कब तक ड्रामा, एक कहानी बनी हुई होती है ना, तो कहानी में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द छूट जाते हैं, है ना। और सबको एक जैसा नहीं बताया जाता, तो किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने बोल दिया फांसी लगा ली, किसी ने बोल दिया मच्छर लोशन पी लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, है ना। तो इस तरह से पोल खुल जाती है और इनके हर ड्रामे फेल हुए हैं। और आपने एक बुआ जी की रिकॉर्डिंग तो सुनी ही ली होगी, इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा चल रही है, कि जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि बाधा कैसे उनको धमकी दे रही है कि मेरी सच्चाई मत बताना, हम मेरी मेहनत पे पानी मत फेर देना, ऐसे करके उनको धमकी देती हुई नजर आ रही हैं। तो भाई, और अब एक वीडियो और आता है, एक वीडियो और आता है जिसमें लेटी हुई हैं वही हॉस्पिटल में लेटी हुई हैं और वहाँ कह रही हैं कि मैंने ऐसा ऐसा कर लिया, इस वजह से मेरी तबीयत खराब है और मुझे अगर कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार ये होंगे वो होंगे। मतलब दूसरों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। तुम्हारा गृह कलेश हुआ, तुम्हारी लड़ाई हुई तुम्हारे पति के साथ, तो अपने पति का नाम लो ना, अपनी जिठानियों को लो ना, उनको बचा रही हो। और सफाई देखो कि मेरे ससुराल वालों को ऐसा है, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दिया। बेदखल तो करना ही था, क्योंकि भैया नकली ससुराल में तुम कब तक रहती, नकली ससुराल में कोई ज़्यादा दिन तो नहीं टिकता। तो भाई ये जो ड्रामा किया है ना, जो लड़ाई वाला, वो किस लिए किया है, क्योंकि अरियारी में वापस आना है। क्योंकि ऐसे ही ठीक ठाक से अरियारी में अगर वापस रहती ना, तो लोग यही कहते कि ससुराल नहीं जा रही, ससुराल नहीं जा रही। तो ये ड्रामा इसलिए किया कि उनसे लड़ाई हो गई ऐसे ऐसे, और उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा कि हम फिर आ गए अरियारी में, इसलिए हम अरियारी में आए। तो ये ड्रामा इसलिए हुआ है क्योंकि नकली ससुराल में भाई अपने सब्सक्राइबर के यहाँ कब तक कोई रह सकता है? 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, है ना। इससे ज़्यादा नहीं रह सकती। अभी इनकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है, 11 तारीख को शादी हुई थी पिछले महीने, अभी 11 तारीख लौट के भी नहीं आई। इतने दिन उन्होंने अपने घर में रख लिया भाई, कोई ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकता है अपने घर में, ठीक है। तो इसलिए ये ड्रामा इनको करना पड़ा है। जितना भी ये जो ड्रामा किया है ना, लड़ाई झगड़ा, फिर ये सब मौत का ड्रामा, ये सब इसलिए किया है इन्होंने, सच्चाई सामने आ गई। और गाइस, ऐसे ही इन्होंने अपनी बेटी का ड्रामा किया था। जब ये वायरल हुई थी उसके बाद इन पर कोई कंटेंट था नहीं, क्योंकि इनमें टैलेंट है नहीं, क्या वीडियो बनाए क्या वीडियो बनाए। तो ऐसे ही इन्होंने अपनी रश्मि के साथ में इसी तरह के कंटेंट बनाए कि उसको ससुराल भेजना, फिर वहाँ से फिर ले आना, और ये बोल देना कि पति ने मारपीट की है, ये किया है, वो किया है, फिर हॉस्पिटल में भर्ती करा देना। तो मतलब तब तक ड्रामा किया कि वो हकीकत में बदल गया। ऐसे ही ये खुद के साथ कर रही हैं, सेम टू सेम वही चीज़ें कर रही हैं जो इन्होंने अपनी बेटी के साथ किया।
और वो बेटी के साथ ड्रामा करते करते वो सच भी हो गया। तो कहीं ये भी सच ना हो जाए, इन्हें शर्म नहीं आती है कि जिस तरह से मैंने अपनी बेटी के साथ किया वैसे ही मैं फिर से वही कहानियां दोहरा रही हूँ, वही सारे ड्रामे फिर से कर रही हूँ। तो क्यों भाई, क्यों भाई। और आप लोगों ने देखा होगा कि अरियारी के की काफ़ी सारे व्लॉग आए हैं, काफ़ी लोगों के आए हैं, आपने देखा होगा पूरा भीड़ जमा है उनके घर पर, पूरा भीड़। कभी ऐसी खबर कोई सुनेगा तो जाहिर सी बात है कि भाई बुरा तो सबको लगेगा, चाहे कोई दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, उसको सबको बुरा लगेगा। और सिर्फ भाग भाग के गए हैं भाई सच्चाई जानने के लिए अचानक। क्योंकि देखो पहले से अगर कोई बीमार हो तो उसका पता भी चलता है कि बीमार था वो पहले से, तो इसलिए हो गया। अचानक से अगर कोई सुनेगा कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, कल तक तो ब्लॉग आ रहे थे अच्छे खासे, है ना, तो अचानक से सुनेगा ना तो उसे धक्का लगेगा भाई। कहीं ना कहीं उनके बच्चे भी परेशान हो गए, पापा भी परेशान हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भैया ये कंटेंट के लिए ऐसा कुछ करती हैं, आगे से अगर ये ड्रामा ऐसा करेंगी ना तो वो भी हकीकत भी होगी ना, तब भी ड्रामा ही है वो भी, क्योंकि अब लोगों का विश्वास हट जाएगा। अगर हकीकत में भी ऐसा कुछ होगा तो लोग इस पर विश्वास तो वैसे भी नहीं करेंगे। और अब ये जो हॉस्पिटल वाला ड्रामा कर रही है ना कि कोमा में चली गई और ये कर लिया वो कर लिया, भाई ऐसा तो नहीं होता। तुमने मरा घोषित कर दिया और मरा घोषित करने के बाद ऐसे कडेर के भी ले जा रहे हैं, तब तक होश नहीं आया। और फिर जब लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला, इनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने भी बहुत बुरा भला बोला, तब जाके क्या ड्रामा अब कि नहीं हमें होश आ गया, मतलब नदी में फेंकते ही होश आ गया, नाले में फेंकते ही होश आ गया, है ना। ये है इसकी सच्चाई, ये है, ऐसे ऐसे ड्रामे करती है ये। तो भाई कुछ अच्छा दिखा लो, अच्छा दिखाकर भी व्यूज आ सकते हैं, अच्छा बन के भी व्यूज आ सकते हैं, नॉर्मल ब्लॉग दिखाकर भी थोड़े बहुत व्यूज आ सकते हैं। ऐसे व्यूजों से तो अच्छा है कि थोड़े बहुत व्यूज कमा लो लेकिन थोड़ा इज्जत से रह लो, इस तरह के ड्रामे मत करो। और पूरी सच्चाई कल रात में ही सामने आ गई थी, उन बुआ जी का जो रील थी वो वायरल हो गई, बुआ जी ने सारी पोल खोल दी, इसीलिए वो खिसिया रही है क्योंकि वो रील वायरल करी आयुष ने। तो वही आयुष पर भी खिसिया रही है बहुत तेज, क्योंकि आयुष से इसका भी 36 का आंकड़ा चल रहा है ना, तो इसीलिए खिसिया रही है। और कहीं ना कहीं किसी ने कानूनी कार्रवाई की है, क्या किया है हमें नहीं पता, लेकिन ये डरे हुए तो हैं, ये डरे हुए हैं क्योंकि जिठानी डरी हुई है बहुत ज़्यादा। जिठानी बौखला गई भाई, वो नकली जो जिठानी थी ना वो एक तो दिखाई ही नहीं दे रही कहाँ चली गई, दो थी, एक तो पता ही नहीं है कहाँ चली गई, लेकिन एक अभी बची हुई है वो भी बौखला गई, अरे इसके ड्रामे में हम शामिल हो गए, हम और फंस रहे हैं, हमें और गालियाँ मिल रही हैं। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उनको भी बोल रहे थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ है ना वादा के साथ में तो छोड़ेंगे नहीं। तो वो भी भैया डर गई कहीं ना कहीं, कहीं कि इसके ड्रामे के चक्कर में हम फंस रहे हैं, ये तो रोज़ नए ड्रामे करती है। तो भाई ऐसे ड्रामे इसके आते रहेंगे, कोई भी भरोसा मत करना और कोई भी परेशान ना हो, उसको कुछ नहीं हुआ है। ये जो हॉस्पिटल वाला जो थोड़ी सी वीडियो डाली है ना, ये भी झूठ है, फेक है कुछ नहीं है। वीडियो में आपने देखा था कितनी जोर से बोल रही थी, कितनी तेज बोल रही थी और कह रही थी बुआ जी मत डालना, हमारी मेहनत पे पानी मत फेरना, ऐसा कुछ बोल रही थी। और हॉस्पिटल में और दूसरे तरीके की आवाज़ निकल रही है, हमारी मौत के जिम्मेदार ये लोग होंगे, हमें कुछ हुआ तो ये होंगे। देख रहे हो, मतलब ड्रामा कंपनी। भाई किसी किसी अच्छी सी कंपनी में, ड्रामा कंपनी में काम कर लो तो अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे, और ड्रामे तो तुम कर ही लेती हो तो कर लोगी। तो गाइस ये है इसकी सच्चाई, ये है अरियारी की बाधा देवी, जिन्होंने इतना नाम रोशन कर दिया उस क्षेत्र का, सोशल मीडिया का, कि कोई अगर इन्हें जानेगा ना तो इसी चीज़ों से जानेगा कि ड्रामा कंपनी, झूठी औरत, ड्रामेबाज औरत, इसी नाम से इनको जाना जाएगा। क्योंकि करती तो है ही, पहले वो ड्रामा कम था जो शादी वाला किया था, लेकिन अब एक और नया ड्रामा, दिन पे दिन नए ड्रामे, अभी कम नहीं है, अभी ख़त्म नहीं है, अभी तो और आएंगे, अभी तो और आएंगे, लाइन लगेगी अभी तो देखते रहिए भैया ऐसे ही नए नए ड्रामे। और बस खुश होते रहिए। कुछ लोग तो गालियाँ दे रहे हैं बहुत भद्दी भद्दी, वही ऐसा नहीं, हम लोगों को तो भाई देखो पहले से ही पता था कि ड्रामा हो सकता है, हमें तो बिल्कुल भी रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ। हाँ ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इतना लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे ये बात सही है तो भैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन तुमको दुख तो हमें बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि ये नौटंकी कर रही है, क्योंकि रील आ गई थी उस टाइम पर, तो रील में साफ साफ पता चल रहा था कि नौटंकी है।
और हम नहीं चाहते भाई किसी के भी साथ में ऐसा बुरा हो, लेकिन ये नौटंकी भी नहीं करनी चाहिए। तो इनका तो ये ड्रामा ही रहता है हमेशा का, और हमेशा इस तरह के करती रहेंगे, लोगों के इमोशंस के साथ खेलती रहती हैं। ये तो अपने चाहने वालों को ऐसे ही परेशान करती रहती हैं, तो इनको किसी के इमोशंस की कोई कदर नहीं है, ना ही अपनी ऑडियंस की, ना ही अपने चाहने वालों की, ना ही अपने रिश्तेदारों की, ना ही अपने घर वालों की, बिल्कुल भी कदर नहीं है। अगर कदर होती तो इस तरह के ड्रामे ये कभी ना करती। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।